नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मुझे दूसरों के मर्द अच्छे लगते हैं। शाम का वक्त था। सुमन बाजार से किचन का जरूरी सामान खरीद कर घर वापसी के लिए जा रही थी कि गली में मुड़ने से पहले अचानक मोटरसाइकिल पर सवार दो लड़के उसके सामने आकर रुके। एक ने जल्दी से उतरकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और दूसरे ने कुछ घटिया शब्द बोले, जिसको सुनकर सुमन का चेहरा गुस्सा और शर्म से लाल पीला हो गया। इस तरह के आवारा लड़कों से हर उस औरत का वास्ता पड़ता है जो अपनी जरूरत के लिए घर से बाहर जाती है। सुमन ने एक बार के लिए सोचा और अपना पर्स घुमा के उसके मुंह पे दे मारा। दर्द के मारे उसने सुमन का हाथ छोड़ दिया और दोनों हाथों से अपना चेहरा पकड़कर वहीं जमीन पर गिर गया। सुमन के लिए इतनी मोहलत काफी थी। वह तुरंत दौड़ती हुई गली में चली गई और दरवाजा खोलकर जल्दी से घर के अंदर चली गई। दूसरा लड़का बाइक पर उसके पीछे आया, लेकिन तब तक वह अपने कमरे में जा चुकी थी। उसने अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाई और रुककर जोर जोर से सांस लेने लगी। आज वह घर में अकेली थी। उसका पति काम के सिलसिले से घर के बाहर गया हुआ था। रात को उसने जल्दी ही खाना बनाकर खाया और बिस्तर में घुसकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके दिमाग से शाम का हादसा जा नहीं रहा था। अचानक बाहर बादल गरजने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया तो उसको अंदाजा हुआ कि बाहर बारिश शुरू हो चुकी है। वह उठकर खिड़की से बाहर झांकने लगी। अचानक उसको दरवाजे पे खड़ा कोई शख्स नजर आया। वह थर-थर कांप रहा था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। सुमन को उस पर बहुत तरस आया। उसने दरवाजा खोलकर उसको अंदर बुला लिया और उसको चाय बनाकर दी। वह सर झुकाए चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा भी एक कपड़े में छिपा हुआ था। उस आदमी ने सुमन से कहा कि बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सुमन ने पानी पिया और बिस्तर पर लेट गई। वह आदमी सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद सुमन को अपने जिस्म में जैसी चींटी सी रंगती हुई महसूस हुई। उसके दिमाग अजीब अजीब सा ख्याल आने लगे। उसको अपने सामने बैठा शख्स अपने सपनों का शहजादा लग रहा था। उसके साथ संभोग करने की तलब इतनी बड़ी कि वह खुद पर काबू न कर सकी और उस शख्स का हाथ पकड़कर उसको अपने बिस्तर पे ले आई। यही वो वक्त था जब उस शख्स ने अपने मुंह से कपड़ा हटाया तो सुमन का जिस्म डर से कपकपा गया। ये तो वही शख्स था जिसके मुंह पर सुमन ने अपना पर्स मारकर आई थी। उसने बिस्तर से उठाना चाहा, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी। सुमन के साथ उस शख्स ने घर के सारे सामान, पैसे और गहने सब लूट लिया और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी से सबक मिलता है कि घर में अकेली औरत कभी किसी पर तरस ना खाए, वरना अंजाम इससे भी बुरा हो सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।